इस बार 26 जनवरी का परेड रूट छोटा है, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारियां काफ़ी बड़ी हैं। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरी ओर लगातार इस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि दिल्ली पर आतंकी हमले के बारे में जो खुफिया एजेंसियां इनपुट दे रही हैं कि चाहे वो खालिस्तानी उग्रवाद हो या फिर कश्मीर से जुड़ा, तो उस बारे में जो तमाम इनपुट हैं उसको देखते हुए पुलिस के बंदोबस्त चाक चौबंद नज़र आ रहे हैं। और इस समय हमारे साथ नई दिल्ली डीसीपी, एडिशनल डीसीपी अजिंत्या हैं। अजिंत्या जी, किस तरह के इंतजाम हैं जो आप बता सकते हैं जिससे लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें? जो हम हर साल जो रेगुलर स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट है वो वैसे ही हमने किया है। इसमें जो जनपद का जो राजपथ का हमारा जो परेड का रूट होता है उसकी दोनों साइड पे हम मल्टी कॉर्डन की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखते हैं। वो इस साल भी वैसे ही है। इन एडिशन टू दैट हमने इस बार फेस रिकग्निशन सिस्टम कैमरास भी काफ़ी जगहों पे इंस्टॉल किया है। टू बी प्रिसाइज हमने 30 ऐसे लोकेशंस पे अपने FRS कैमरास लगाए हैं। और इन सर्वर में 50,000 प्लस की डेटा फीड की है ऑफ वांटेड क्रिमिनल्स, ऑफ वांटेड टेररिस्ट एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स का। तो जो भी अगर ऐसे ही कोई बंदा कोई व्यक्ति इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फेस रिकग्निशन सिस्टम उनको डिटेक्ट करेगा एंड अलार्म विल बी साउंडेड एंड उसी टाइम उसको डिटेन किया जाएगा और उनकी फर्दर वेरिफिकेशन की जाएगी। मैम, बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स भी लगाए जा रहे हैं जैसे कि हर साल होता है, तो उसके लिए और जो ड्रोन से भी बता रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, ऐसे हाईटेक इंतजाम कौन से हैं जो किए जा रहे हैं? नहीं, रूफटॉप में हमारी हमेशा ही अरेंजमेंट रहती है एंड टू एनहांस इट इस बार एंटी ड्रोन मैकेनिज्म की भी काफ़ी डिप्लॉयमेंट होगी एंड टू चेक विद एनी ड्रोन अटैक या कुछ ऐसा इवेंचुअलिटी के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। मैम, नई दिल्ली का इलाका महत्वपूर्ण है, परेड रूट छोटा हो गया है जो कि नेशनल स्टेडियम पे ख़त्म हो जाएगा। किसान आंदोलन के लिए पुलिस के बंदोबस्त पूरे हैं, बॉर्डर पे भी अच्छी संख्या है, पूरे इंतजाम है, लेकिन अगर नई दिल्ली में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए कोई एहतियात बरती जा रही है? सारी कंटिजेंसी के लिए हम तैयारी करके रखा है हमने। बीट द रिपब्लिक डे पे उस टाइम पे कुछ इवेंचुअलिटी के लिए या इन एनी अदर केस अदर इवेंचुअलिटीज़ के लिए भी हमारी पूरी कंटिजेंसी अरेंजमेंट इन प्लेस है। तो ये हैं एडिशनल डीसीपी जो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। कई लेयर में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और साथ ही हाईटेक तरीके भी अपनाए गए हैं। पूरा परेड रूट सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। सीसीटीवी कैमरे भी आम नहीं बल्कि हाई डेफिनेशन कैमरे, जिनमें खास तौर पर जो 50,000 लोगों का डाटा फीड है, ये 50,000 लोगों में टेररिस्ट, अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। और जब ये हाई डेफिनेशन कैमरे उस तरह के किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उनका अलार्म कंट्रोल रूम में बजेगा और पुलिस उस व्यक्ति को डिटेन करेगी। हम आपको एक झलक दिखाते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल रूम में जो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं उनके ऊपर सर्विलांस रखा जा रहा है, उनके ऊपर निगरानी की जा रही है। और इस तरीके से अलग अलग जगहों पे कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और पूरा जो परेड रूट है करीब 30 पॉइंट्स हैं जहां पे हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें 50,000 क्रिमिनल्स और टेररिस्ट का डाटा फीड है, जिसके जरिए पूरे परेड रूट की जो है निगरानी की जाएगी। और इसी तरीके से 24 घंटे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की जो टेक्निकल टीम है वो उन पे सर्विलांस रखती है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये जो सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो पूरे परेड रूट के ऊपर अलग अलग जगहों पे लगाए गए हैं, लगभग 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ ये कैमरे लगे हैं जो किसी भी संदिग्ध को देखते ही कैप्चर करेंगे और पुलिस को अलार्म देंगे। राजपथ पर 26 जनवरी समारोह के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर खास तौर पर हम आपको बताएं कि किस तरीके से हाई डेफिनेशन कैमरों की निगरानी में लोगों को गुजारा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह के एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर जो जवान तैनात हैं और ये DFMD लगे हुए हैं। इंडोर से ही जो भी इस बार समारोह में लोग शामिल होंगे उनको इंडोर से गुजारा जाएगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान उनकी चेकिंग करेंगे। और जो सबसे खास बात है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये हाई डेफिनेशन कैमरे ये इन जो मेटल डिटेक्टर डोर हैं इनके सामने ही लगाए गए हैं कि जो भी शख्स यहाँ से गुजरेगा इन कैमरों की निगरानी में रहेगा। इन कैमरों में लगभग 50,000 अपराधियों और जो आतंकी हैं उनका डाटा फीड है। और जब उसी तरह से मिलता जुलता चेहरा जब ये कैमरे कैप्चर करेंगे तो कंट्रोल रूम में उसका अलार्म बजेगा और उस अलार्म के जरिए पुलिस अलर्ट हो जाएगी। वहाँ से सूचना जो नज़दीकी जो पुलिस टीम यहाँ पर तैनात होगी उनको दी जाएगी और उस शख्स को हिरासत में ले लिया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, और वो आप सामने भी देखेंगे कि पोल के ऊपर वो मूविंग कैमरा है, वो भी हाई डेफिनेशन कैमरा है, वो वहाँ चारों तरफ मूव करता है। और उसके अलावा ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, जो वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि इस बार परेड रूट राजपथ से लेके नेशनल स्टेडियम तक रहेगा, तो लगभग 30 पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें हमने आपको बताया कि 50,000 आतंकियों और अपराधियों का डेटा उसमें रखा गया है। ये कैमरे पिछले साल भी लाए गए थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि जो पूरा परेड रूट है, जो समारोह है, वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में और दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं उनकी सुरक्षा में ये संपन्न होगा। और पुलिस का कहना है कि लगभग 10,000 जवान, जिनमें 6,000 दिल्ली पुलिस के जवान हैं और 4,000 अर्धसैनिक बल के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान मिलाकर लगभग 10,000 जवान हैं जो सुरक्षा में तैनात रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग पॉइंट्स पे जो बिल्डिंग हैं वहाँ पर जो स्नाइपर्स होते हैं, यानी कि बंदूकधारी निशानेबाज, उनको तैनात किया जाएगा ताकि जो ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारत हैं, उनसे निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट से जुड़े जो खतरे हैं, किसी उसके लिए भी एक ड्रोन और जो अलग तकनीकें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वो इंतजाम है जिससे पुलिस का दावा है कि जो बंदोबस्त हैं उनमें कहीं किसी तरह की कमी नहीं है, पूरे हाईटेक बंदोबस्त किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।